हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडीएस का न्यूमेरिकल का पार्ट 2। ठीक है ना। एक दो बच्चों का मैसेज आया था कि सर कुछ और क्वेश्चंस या अलग टाइप के क्वेश्चंस और करवा दीजिए। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप का, उसे करके देखते हैं। ठीक है, देखिए। इफ एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल्स शॉर्ट बाय 500 crores, कैलकुलेट द एडिशनल investment needed to achieve the equilibrium level of income if 80% of the increase income is spent on consumption। तो 80% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, तो हम बोल सकते हैं हमारा एमपीसी 0.8 हो गया। ठीक है, तो इससे हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं अपना। तो k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी यानी 1 माइनस 0.8, और ये हो जाएगा 1/0.2, पॉइंट हटा 10, 2 5 जा 10, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली जो चीज है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल शॉर्ट बाय 500 करोड़ है। यानी इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचने के लिए चेंज इन इनकम जो होना चाहिए वो 500 करोड़ मोर होना चाहिए। ठीक है, पहले हम ये निकाल लेते हैं, चेंज इन इनकम बटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए, जनरली हम चेंज इन इनकम में 500 करोड़, यहाँ पे भी हम यूज 500 करोड़ करेंगे, बट हमें यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना होगा। ये देखिए, और सारी चीज़ों में भी और चीज़ें लिखनी होती है। आप मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो जैसे ये चेंज इन इनकम को पूरा लिखिएगा ऐसे, चेंज इन इनकम। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है ना, तो ये सब करिएगा। मैं तो बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे थोड़ा एक बार किताब के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा लैंग्वेज क्या लिखना है। इतना कोई नीडेड भी नहीं है, लेकिन फाइनल्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। सो हमें ये लिखना होगा कि गिवन इंक्रीज इन इनकम दैट इज चेंज इन वाई रिक्वायर्ड। ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट कर रहा है 500 करोड़ से। ठीक है ना, तो ये लिखना होगा 5, तब आप ये फॉर्मूला में उसे यूज करेंगे। तो k इक्वल टू, के हमारा कितना आया था, 5 आया था। चेंज इन इनकम कितना है, 500 करोड़। चेंज इन आई हमारा आ जाएगा 100 करोड़। ठीक है, अब कैलकुलेट पूछ रहा, एक ही क्वेश्चन ही था इसमें। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो एडिशनल इनकम कितना, इन्वेस्टमेंट हमें कितना चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, यही ट्विस्ट था क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मैं 1-2 सेकंड का समय दे सकता हूँ, या आप स्क्रीन रोक के बनाने की कोशिश कीजिए। और देखिए, न्यूमेरिकल्स का जब भी पार्ट हो ना, कम से कम कॉपी पेन लेके बैठिए। ये नहीं कि लेटे लेटे वीडियो आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, आप सॉल्व कर लोगे। मैथमेटिकल चीजें जो है वो कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको सॉल्व कीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। ठीक है। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। द रेशियो ऑफ एमपीसी और एमपीएस का रेशियो दिया हुआ है। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। ठीक है, सो हम अगर देखें तो 3 और 4, तो बोल सकता हूं कि एमपीसी क्या हो जाएगा मेरा 3/4, और एमपीएस क्या हो जाएगा 1/4। देखिए, दोनों से ही निकाला जा सकता है। ठीक है ना, के निकालना हो तो 1/1 माइनस एमपीसी। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75 होगा ना। 3/4 कितना होता है, 0.75। बच कितना गया, 0.25, तो 0.25 यहां आ गया, पॉइंट हटाए 4 आ गया। इससे भी करोगे तो सेम ही आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/MPS, 1/4। 1/4 देने की जरूरत क्या है, 1/4 कितना होता है, 0.25। 100 ऊपर गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 00, तो ये भी 4 आ गया आपका। तो दोनों में से आप कुछ भी लेके निकाल सकते हैं। अब फिर फॉर्मूले पे पुट कर देना है, के इक्वल टू चेंज इन वाई बटा चेंज इन आई। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आई है, 4। इनकम कितना दिया हुआ है, 20,000 करोड़, तो 20,000 ले लिए बटा चेंज इन आई। एक सेकेंड,
यहाँ चेंज है, सॉरी देखिए, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। यहाँ पे भी तो इनकम ही दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच ए न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। न्यू इक्विलिब्रियम लेवल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनकम आपको दो दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैं दैट इज करके लगा देता हूँ, 20,000 माइनस 12,000। तो ये चेंज है हमारे इनकम में। तो अब यहाँ आ जाएगा 8,000 बटा चेंज इन आई। तो चेंज इन आई कितना हो जाएगा, 2,000 करोड़, ठीक है। यानी 8,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 4, तो 2,000 करोड़, ठीक है। देखिए, क्योंकि देख लीजिए, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। द रेशियो दिया हुआ है एमपीसी एमपीएस का, एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है टू रीच ए न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कितने पे, 20,000 करोड़ पे। तो इसका डिफरेंस अमाउंट लेना होगा कि चेंज कितना आया है इनकम में, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 300 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इफ एमपीसी इज 2/3, कैलकुलेट इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो काफी इजी है ये, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको एमपीसी का वैल्यू निकालना है, फिर वैल्यू पुट कर देनी है, इजिली बन जाएगा। बस ये 2/3 वगैरह जो दिया रहता है उसके लिए बता रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस क्या है, 2/3। तो देखिए, आप चाहें तो बच्चे की तरह, ठीक है मैं बच्चे की तरह कर देता हूं, 2/3 यहाँ, तो 1 में से माइनस करोगे, सीधी सी बात है, 1 में से 2/3 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1/3। और 1/3 का परसेंटेज क्या होगा, 0.33। तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/0.33, ठीक है। अप्रॉक्स में डबल जीरो दे दिया, अप्रॉक्स में से 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। k इज इक्वल टू चेंज इन आई वाई बटा चेंज इन आई। k की वैल्यू है 3, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमें कितना, 300 करोड़। y कितना आ जाएगा, चेंज इन y आ जाएगा हमारा 900 करोड़, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, यहाँ 100 होगा, ठीक है ना, डबल था। आगे बढ़ते हैं। इफ एमपीसी इज 0.9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड जब नेशनल इनकम इज इंक्रीजेज बाय 5,000 करोड़। ये भी सिंपल है, k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी 0.9 दिया तो 0.1 बचेगा, 1 माइनस 0.9 यानी 0.1, ठीक से कर दे रहा हूँ, 1 माइनस 0.1 हटा तो ये 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगेन चेंज इन इनकम बटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। चेंज इन y कितना होगा, दिया हुआ है 5,000 करोड़, आई हमें निकालना है। तो आई कितना हो जाएगा, 500, एक सेकेंड, आई कितना हो जाएगा हमारा 500 करोड़, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग होगा, कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है। उन 3 फॉर्मूले पे अगर आपका कमांड है तो क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व होगा। जो चीजें दी हुई हैं पहले उससे आप k की वैल्यू निकालिए, ठीक है। और k की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपसे चेंज इन इनकम पूछ रहा है, चेंज इन आई पूछ रहा है, या फिर कंजप्शन में चेंज पूछ रहा है, सेविंग में चेंज पूछ रहा है, वो इजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। कंजप्शन की बात हुई है तो हमारा एमपीसी मिल गया हमें 0.75, ठीक है। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1 माइनस एमपीसी, 0.75 में से 1 माइनस होगा 0.25, ये आ गया 4, डबल जीरो जाएगा, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम क्या, टोटल इंक्रीज इन इनकम पूछ रहा है। तो k इक्वल टू चेंज इन y बटा चेंज इन i। तो k कितना हो गया हमारा 4, चेंज इन y हमें दिया हुआ है नहीं, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो चेंज इन y यहीं रहने देंगे। चेंज इन i दिया हुआ है 10,000 करोड़, तो चेंज इन y कितना हो गया हमारा
सॉरी 1000 करोड़ दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 4000 करोड़। ठीक है, ये सब वैल्यूज वगैरह लिखिएगा, करोड़ वगैरह, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है, एक तो हो गया टोटल इंक्रीज इन इनकम हमारा 4000 करोड़ आ गया। टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए अब आपको वो निकालना होगा, एमपीसी वगैरह इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। एमपीसी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.75, यहां देखिए, और चेंज इन सी ही पूछा ही जा रहा है। चेंज इन इनकम आप निकाल चुके हैं 4000 करोड़, तो चेंज इन सी क्या हो जाएगा, 4000 इंटू 0.75, 75 4 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा आपका 3000 करोड़। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत होगा तो फिर भी कमेंट या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है ना, सेम वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गिवन कंजप्शन फंक्शन इज सी इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको 1000। ठीक है, पूछ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब पहले इस चीज को समझिए, हमने दो अप्रोचेस पढ़े थे इक्विलिब्रियम के, कौन कौन से सर, एडी इक्वल टू एस अप्रोच और एसआई अप्रोच पढ़ा था। ठीक है, ये बस मैं अभी अप्रोचेस बता रहा हूं, तो मैं एसआई को हटा दे रहा हूं, एडीएस। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा है कि सर एएस इक्वल टू ही क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। ठीक है, चलिए, एडी का मतलब क्या होता है सर, सी प्लस आई, याद होगा आपको, और एएस का मतलब क्या होता है, सी प्लस एस। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बनता है, ठीक है ना क्वेश्चन। सो अब देखते हैं, यानी एएस, देखिए मिटा दे रहा हूं उसको, एएस किसके बराबर है, वाई के, तो मैंने यहां वाई लिख दिया। एडी के अंदर क्या होता है, सी प्लस आई, तो सी प्लस आई लिख दिया है। ठीक है, देयरफॉर करके अब सी की वैल्यू लेते हैं। सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, एडी बनेगा, और एडी किसके बराबर होगा, एएस के। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सो अब इसे y माइनस 0.75 वाई इधर ले आएंगे, इधर हो गया 100 प्लस आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, तो 1000 लिख दिया। यहां बच जाएगा 0.25 वाई, और यहां क्या हो जाएगा 1100, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1100 बटा 0.25, एक जीरो सब चला जाएगा, 4 ज़ा 100, फिर 4 ज़ा 100, 4400 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 वाई। अब जो आपने निकाला है इनकम, उसे बस उसकी वैल्यू यहां पुट करना है। कितना निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 4400। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 44 इंटू 75, 30 30, ये आ गया आपका 3300। तो 100 प्लस 3300, तो सी आ जाएगा हमारा कितना, 3400। ठीक है, तो फर्स्ट का ये आंसर हो गया, सेकंड का ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, सेम वैल्यू के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, बस अप्रोच बदल जाएगा। ठीक है ना, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज एस इक्वल टू -200 प्लस 0.25 वाई। ठीक है, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो इनकम जब 2000 करोड़ है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अब पूछा जा रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालने, दूसरा ऑटोनोमस कंजप्शन और तीसरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए एस इक्वल टू -200 प्लस 0.25 वाई हमें गिवन है। इनकम कितने का बोल रहा है,
2000 में रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो -200 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 दूना 50। एक सेकेंड, 500, तो ऐसा हमारा आ जाएगा 300, क्योंकि यहाँ -200 की वैल्यू, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बताइए। अब अप्रोच याद कीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था कि एक हमने पढ़ा था AD इक्वल टू AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा अप्रोच पढ़ा था S इक्वल टू I, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे S हमारा निकल गया है, तो इसी को क्या हम इज इक्वल टू I नहीं बोल सकते हैं? यही हमारा 300 क्या आंसर नहीं हो सकता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का? तो हाँ, हो सकता है, ठीक है ना। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग S इक्वल टू I के अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट का भी आंसर क्या हो जाएगा? 300 करोड़, ठीक है ना। प्लांट सेविंग इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन, ये तो मैंने आपको सिखाया ही था। -200 प्लस, इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, और भी तरीके हैं। ये है तो ये आपका ऑटोनोमस कंजप्शन कितना हो जाएगा? 200। ये रहती है एमपीएस की वैल्यू, तो इसको अगर 1 माइनस 0.25 कर देते हैं तो ये हमारा एमपीसी का वैल्यू निकल जाता है। तो हमसे पूछा गया ऑटोनोमस कंजप्शन, तो उसका आंसर सीधा हो जाएगा 200, ठीक है। अगर एमपीसी की वैल्यू पूछता तो हम सीधा बोल देते सर 0.75। आपको सिखाया था ना एस को सी में कैसे चेंज किया जाता है। तो 200 यहाँ माइनस में है, ये 200 हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। या और बच्चे की तरीके से देखना है, जिसको ऐसे देख लीजिए। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब क्या होता था सर? इनकम जीरो जब होता है तो हमारा कुछ कंजप्शन हो, ठीक है। तो हमारा जो भी कंजप्शन होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 200 ही ले रहा हूँ, तो यहाँ सेविंग कितना आ जाएगा? -200, क्योंकि इनकम तो कुछ है ही नहीं, सेविंग निकलता ही कैसे? y माइनस सी, तो 0 माइनस 200 -200। अच्छा, ये जीरो इनकम पे जब आप कुछ कंजप्शन कर रहे हैं तो इसी को ही तो आप कहते थे ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको ऐसे सी बार लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पूछा जा रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी के पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरीके से बना सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल के दिखा दी है, एमपीसी की, और यहाँ एमपीएस आपको गिवन है 0.25। तो हम एमपीएस इजी पड़ेगा बस इसलिए बना के दिखा रहा हूँ एमपीएस से ही। एमपीएस कितना दिया हुआ है? 0.25, तो 0.25 लिख दिया, ऊपर 2 जीरो आ गया, 25 4 100, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है। एमपीसी लेके बनाते तो 1 माइनस एमपीसी करते, एक सेकेंड, के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी करते। एमपीसी कितना आया है? 0.75, तो 1 माइनस 0.75, तो के इक्वल टू क्या हो जाता है? 0.25। सेम ही प्रोसेस पे आ गए, 25 4 100, तो के इक्वल टू 4। क्योंकि देखिए सेविंग फंक्शन दिया है तो इसका वैल्यू जो है वो एमपीएस है, तो हम एमपीएस से निकालें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो ये आपका एमपीएस के थ्रू मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। शॉर्ट दिखता है लेकिन शॉर्ट टाइप का आंसर भी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ये डर जाते हैं कि क्वेश्चन तो कहीं और का पूछा, लिखा हुआ नेशनल इनकम है। इस वजह से बच्चे थोड़ा फियर में आ जाते हैं कि चैप्टर 1 का तो क्वेश्चन नहीं है। नहीं, चैप्टर 1 का नहीं है। पूछ क्या रहा है? नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है? वाई, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट, एडी इक्वल टू एएस। एएस ही इनकम के बराबर होता है नेशनल इनकम के। एडी इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई होता है। एएस इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस होता है, ठीक है। तो मैंने इनकम ले लिया है, दूसरी जगह एडी लिख देता हूं, यानी ये एडी हो गया, ये एस हो गया। एकदम मैं ब्रॉडली आपको बना के दिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्या हो गया? सी प्लस आई हो गया। आगे चलें, सी का क्या कहते, सी को हम ब्रॉडली और लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? वो फॉर्मूला याद कीजिए, सी बार प्लस बी
ब्रैकेट में नेशनल इनकम प्लस आई। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना दिया हुआ है सर? 100 दिया हुआ है। ठीक है, एमपीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.8, ये हो गया वाई। प्लस इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 50, 50 पुट कर दिया। यहाँ वाई माइनस कर देंगे 0.8 वाई। 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150। 0.2 वाई 150, तो वाई इक्वल टू 150 बाई 0.2, पॉइंट हटा 0, कितना हो जाएगा? 750। 2 से 15 काटेंगे तो 750। ठीक है, सो आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, ऐसे ही बना हुआ ही पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है ना, यहीं पे करते हैं चैप्टर का द एंड। ठीक है, अगर आपको और भी न्यूमेरिकल्स की जरूरत है या आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं बना है ना, तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है, मैं उसे यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, आपके भी काम आ जाएगा। और भी बच्चे जिन्हें उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी हल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लिखना बस भूल गया था इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। ठीक है ना, और नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक चैनल पे ही दिया हुआ है, ऐसे हर वीडियो में उसका लिंक दिया रहता है। ठीक है ना, तो और अपने दोस्तों को शेयर करें कि उन्हें न्यूमेरिकल से डर ना लगे। ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो चाहे प्रैक्टिकल पोर्शन हो, न्यूमेरिकल पोर्शन हो। ठीक है ना, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होता है आप जरूर मैसेज कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।